पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी है। अभी बीती रात्रि में पाकिस्तान की तरफ से जहां जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गोलीबारी की गई और मिसाइल भी दागी गई, छोटी बड़ी घटनाएं देखने को मिली। इसके अलावा भारत द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल को जोड़ने वाले वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अलर्ट जारी करने के साथ ही यहाँ पर जो जांच व्यवस्था होती है वो बढ़ा दी गई है। रात में बीसीएस द्वारा जो सूचना जारी की गई उसमें बताया गया कि देश के सभी एयरपोर्ट पर एसएलपीसी यानी सेकेंडरी लैडर पॉइंट जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच का मतलब ये होता है कि जो भी पैसेंजर हवाई सफर करेंगे, हवाई यात्रा करेंगे, उनके जूते और बेल्ट आदि भी उतरवा करके जांच की जाती है। तो एयरपोर्ट के अंदर ऐसी जांच भी शुरू हो गई है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे ये दिखाइए, ये देखिए एयरपोर्ट का जो परिसर है वाराणसी एयरपोर्ट का, ये बाहरी इलाका है। यहीं से यात्री प्रवेश करते हैं, वो आगमन गेट है जहाँ से यात्री आते हैं, और ये प्रस्थान गेट है। ये देखिए जो D2 लिखा हुआ है, प्रस्थान गेट है। सीआईएसएफ पूरे एयरपोर्ट को कब्जे में लेने के साथ एयरपोर्ट पर हालांकि सीआईएसएफ पहले से ही तैनात रहती है, लेकिन पार्किंग से लेकर के पूरे एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में भी सीआईएसएफ और पुलिस कर्मियों द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। और लगातार जो सीआईएसएफ और पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी निगाह जमाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट परिसर में रैंडम चेकिंग की गई और पार्किंग में जांच पड़ताल की गई। हम कैमरा मैन पर्सन से कहेंगे ये भी इधर का भी इलाका दिखाएं। ये देखिए पूरा इलाका पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और टर्मिनल भवन तक केवल पैसेंजर यानी जो भी यात्री या फिर एयरपोर्ट के कर्मचारी या अधिकारी जो यहाँ एयरपोर्ट से जुड़े हैं और प्लस जो विमान यात्री हैं, जो हवाई सफर करने वाले हैं, उनको ही एयरपोर्ट टर्मिनल तक जाने की अनुमति दी जा रही है। ये बाहर जितने भी चाहे टैक्सी ड्राइवर हों, चाहे पैसेंजर के साथ आने वाले आगंतुक हों, उनके परिजन हो, सबको पूरी तरह से एयरपोर्ट के बाहर ही टर्मिनल से करीब 100 मीटर दूर रोक दिया जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम हैं और वहां भी लगातार चेकिंग की जा रही है। खास तौर पर इस सुरक्षा की बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और देश में जब माहौल गर्म है तो ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी कि इस लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी एयरपोर्ट पर अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएंगे। देखिए ये जो डीसीपी पुलिस की गाड़ी है, ये डीसीपी है, डीसीपी गोमती जोन और एसीपी गोमती जोन, वो लोग भी अभी थोड़ी देर पहले ही वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ ही जो सिविल एविएशन के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और सूत्रों का ये कहना है कि जो हाई अलर्ट जारी हुआ है उसी सिलसिले में एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर में बैठक होगी और कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक करने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्थाओं को और बढ़ाया जाएगा और पहले से और टाइट सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाएगी। जैसा कि माहौल जो देखने से पता चल रहा है कि माहौल बॉर्डर पर और गर्म होता जा रहा है, तो जैसे जैसे माहौल वहाँ अगर लगेगा युद्ध की स्थितियां बनती हैं और इस युद्ध की स्थितियां जब बनेंगी तो वाराणसी में भी अलर्ट जारी किया जाएगा। और खासतौर पर चूंकि एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट का जो ये यहाँ पर जो रनवे है, रनवे की बात करें तो रनवे पर फाइटर जेट्स कई बार लैंडिंग और टेक ऑफ कर चुके हैं। और अक्सर जब यहाँ से फाइटर जेट्स गुजरते हैं, चाहे बमरोली एयरपोर्ट रहा हो सेना का या फिर रायबरेली, तो वाराणसी एयरपोर्ट पर फ्यूल लेने के लिए भी उतर चुके हैं और कई बार हवाई क्षेत्र में लोगों ने टच डाउन किया और अपने युद्धाभ्यास किए थे। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का एयरपोर्ट काफी मददगार साबित होगा और यहाँ से भी जो फाइटर जेट्स हैं यानी फाइटर विमान हैं, फाइटर प्लेन है, वो भी लैंडिंग और टेक कर सकते हैं और किसी भी आपातकालीन समय में देश को सुरक्षित कर सकते हैं। प्रवीण यादव, वन इंडिया हिंदी, वाराणसी। Subscribe to One India and never miss an update.